का ये वाक़या नॉर्थ दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट के सिविल डिफेंस में ऑफिस में जो है वो मुलाजिमा की तरह काम करना शुरू किया हुआ। सिर्फ 4 मई हुए। रोजमर्रा की तरह सुबह के 9 बजे बाहर जाता और मेहनत को मशक्कत करके रात को वापस आता और जो पैसा होता उससे घर चलता। 4 महीने ही हुए या आपके वक्त हमारी बहन को काम पे लगकर तो रोजमर्रा की तरह 11 बजे वो चली गई काम करने के लिए। तो माँ जब शाम में इंतजार किया करती थी अपनी बच्ची का जो काम करने के लिए जाती है, तो 5 बज गए, 5:30 हो गए, 6 बज गए, लेकिन उस लड़की का पता नहीं। आपकी और मेरी बहन जब 1 घंटा हो गया उस माँ बाप को देखें, उनके दिल के आलम को समझे कि उसकी जवान बेटी जब 1 घंटे तक घर को रात नहीं आती है तो उनके माँ बाप पे क्या असर होता है। आज हमको वो समझने की जरूरत है। वो हिंदुस्तान की बेटी थी, आपकी बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी के घर का नूर थी, तो लड़की की शादी होने वाली थी। बताइए आप घर का आलम क्या होगा। तो वो गरीब माँ बाप गए उस दफ्तर में जाकर कंप्लेंट किया कि लड़की हमारी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि पुलिस के कुछ मुलाजिम ही आए और उनको ले गए, उनके साथ जो उनका बड़ा ऑफिसर था उसको भी ले गए। तो फिर उन्होंने ये जताकर कहा कि आप परेशान ना हो, वो सेफ है, वो पहुंच जाएगी घर को। तो माँ बाप घर चले गए, शायद कोई काम से गई होगी। दूसरा दिन गुजर गया, फिर लापता, फिर गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाए कि आखिर ये तो पुलिस की मुलाजिमा। पुलिस में कंप्लेंट करवाए कि हमारी बेटी लापता है, न जाने कहां है, परेशान रात भर सोया नहीं, दर बदर भटकते रहे। तो फिर कंप्लेंट लिखाई। ये 27 की बात कर रहा हूं, 28 हो गए, 29 हो गए, फिर 30 तारीख के दिन दिल्ली और हरियाणा का जो हाईवे है वहां पर किशनगंज पुलिस स्टेशन के SHO का फोन आता है, सर्कल का फोन आता है और कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत है। और ये कहता है कि आपकी बेटी यहां पर है, आपको आना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर कोई बीमारी के मर्ज में घर में कोई मुब्तला है, BP पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, तो साथ में ना लाए। तो जब बाप आता है तो वो स्टेशन हाउस ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर कहता है कि आपकी बेटी का दर्द-मंदाना खत्म हो गया। जब बाप देखता है तो आंसू रवा हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। इतनी बेदर्दी के साथ उसको, जिसको हम हाथ से खिलाया करते थे, जिस बेटी जो हमारे घर का नूर थी, उस बेटी का आज आलम ये है कि जिसमें 50 चाकू मारे गए। इस्मत रेजी की दरिंदों ने। कौन जिम्मेदार है इसका बताइए। फिर कोई शख्स जाता है निजामुद्दीन नाम का, जाकर नॉर्थ दिल्ली पुलिस स्टेशन में कहता है कि जो है मैं उसका मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। तो जो पुलिस ऑफिसर के साथ हो गई वो कहां गए। कई दरिंदों ने मिलकर इस्मत को लूटा, वो कहां गए। ये कौन है जो झूठी गवाही पेश करे। CBI की इंक्वायरी की जरूरत है। CBI को जरूरत है कि इस मसले को गौर फिक्र के साथ देखें। इस सारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ अवाम का मामला, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बेटी थी। आज एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस की एक मुलाजिमा, आपकी और मेरी बहन बेटी राबिया सैफी के साथ ये हादसा हो सकता है। तो हिंदुस्तान में खवातीन क्या सेफ है, क्या सुरक्षित है इस हिंदुस्तान में, ये आज हमको जानने की जरूरत है। ये क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस, क्या कर रहा है अरविंद केजरीवाल। तेलंगाना की पुलिस को आप देखकर सबक सीखें। 24 घंटे 48 आवर्स के अंदर यहां पर इंतखाब लिया जाता है। तो ठीक है, राबिया के साथ भी जो इंसाफ किया, हमको सब जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं कि बड़े कम्युनिटीज ने, रेड्डी राव ने जो है, बराबर मैं ये सब चीजों में घुसना नहीं चाहता, लेकिन राबिया सैफी के साथ जो दर्दमंदाना हरकत हुई, ये सब जो है हम मजम्मत करते हैं। रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब आगे जो मुतालिबात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम नहीं कहते, हमको जरूरत है कि अमीर को जो है फॉलो किया जाए। अमीर जीता है, सदर साहब है, वो उसका जो है एग्जीक्यूशन कितना हो, क्या मुतालिबात सदर साहब करेंगे।
और रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब की क़यादत में नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया तरक्कियों की सिमत आगे बढ़ रहा है। गरीब गुरबा परेशान हाल लोग आज दफ्तर पे आते हैं और ज्यादा से ज्यादा रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब पर रुजू होकर कई मसाइल अपने हल करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ताकत बनी हुई है NFI, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते रहेंगे। और 3-4 बातें मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब कभी भी दंगे और फसाद होते हैं, हिंदुस्तान में जैसे कि पुलिस एक्शन हुआ 1948 में, जहां पर कई लाखों की तादाद में कत्ल गारतगिरी पेश हुई। तारीख के औरात को पलटकर अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि यही तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जब पुलिस एक्शन हुआ तो इसमें लाखों की तादाद में बौलियों में पानी कम और मुसलमानों के लाशों का खून ज्यादा। तो यह तारीख बताती है। तो जब भी इस्मत लूटी उसके कौन जिम्मेदार? यूपी में 1970 में फिसाद हुआ, मस्जिद के ऊपर जो है जाफरानी झंडा लगाया गया, फिर उसमें 320 मुसलमान शहीद हुए और हिंदू भी हुए। और उसके बाद इस्मत लूटी, आबूरेजी हुई, उसके जिम्मेदार कौन? फिर उसके बाद 1952 से पहले गुजरात में जो फिरका परस्ती का बीज बोया गया, जब 200 से 250 मुसलमान और दीगर जो तबकात से लोग रखने वाले जो कत्ल गारतगिरी हुई, उसके जिम्मे इस्मत रेजी हुई, आबूरेजी हुई, उसके जिम्मेदार कौन? फिर 1952 में जो बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ा मसला हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में मीरठ में जो है बाबरी मस्जिद की रैली के ऊपर पतंगबाजी हुई, 400 से ज्यादा लोग शहीद हुए। उसके जिम्मेदार कौन? आबूरेजी हुई, इस्मत रेजी हुई, इस्मत लुट गई, जायदादें चली गई, उसके भी जिम्मेदार कौन? फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद जब 1952 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके साथ साथ कई रियासतों में, कई शहरों में कत्ल गारतगिरी हुई, लोग मर गए। गाजर और मूली की तरह तारीख को अगर देखेंगे तो मालूम हुआ कि जो है लोग कटे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई लोग जो है उसमें कट गए। तो यही कम्युनल फोर्सेस, यही विश्व हिंदू परिषद, यही RSS, बजरंग दल, शिवसेना, यही तो थे जो है मुल्क के अमन को खत्म करते हैं, कम्युनल हार्मनी को खत्म करते। कम्युनलिज्म की पैदावार इन्हीं से है, यही VHP से, यही RSS से, यही विश्व हिंदू परिषद से। तो हिंदुस्तान में जब भी दंगे और फसाद हुए तो इस्मत रेजी आम रही। और जब गुजरात में 2002 का फिसाद हुआ, 10,000 से ज्यादा लोग मरे, इस्मतों को लूटा गया, घर और जायदादों को लूटा गया, उसके भी जिम्मेदार। जब ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में जो है ये इस्मत रेजी का सिलसिला हो रहा है, आपको मालूम है तो होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर 16 मिनट पे, हर 16 मिनट को आपकी और हमारी बहन की इस्मत को लूटा जाता है। राजस्थान नंबर 1 पर है, ऐसे वाकयात सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान की जो हुकूमत के फायदे हैं यहाँ, वो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। ये लोग कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये लोग की सिर्फ सियासत अगर चलती है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और सियासत खेलते हैं। तो आज लोग प्रोटेस्ट करने से डर रहे हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है, हमारा इख्तियार है। आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है, कल ये कॉलोनी में हो सकता है, कल हिंदुस्तान में हो सकता है, कल हैदराबाद में हो सकता है, कल तेलंगाना में हो सकता है। शहादत की तमन्ना रखिए, शहीद होने का जज्बा रखिए। आज लोग डरते हैं और घबराते हैं और शहीद होने का जज्बा लोगों में से खत्म हो गया। शहीद का मर्तबा आपको जानने की जरूरत है। छोटा सा वाकया कहते हुए आगे बढ़ता हूं कि शहीद जब अल्लाह के पास जाता है
तो अल्लाह उससे पूछता है कि ऐ बता शहीद, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू मेरी राह में शहादत नोश करके मेरे पास आया है, बता तुझको मेरी जन्नत कैसी लगी। जो शहीद जाता है वो अफजल जन्नत, जन्नतों की जन्नत, तो शहीद जाता है। तो शहीद क्या कहता है कि ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, कि मुझको तो फिर दुनिया में है, मैं फिर तेरी राह में मर के आना चाहता हूं, क्योंकि तेरी राह में मरने में जो मजा है तेरी जन्नत में भी नहीं है, तो तेरी जन्नत में भी नहीं है। तो शहादत का जज्बा रखो। रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब की समाजी सोशल वर्क और जो है सियासी काम 35 साल से अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में आपके खिदमात असर बिना शम्स है। और रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का जज्बा यतीमों के लिए, यसीरों के लिए, बेवाओं के लिए और जरूरतमंदों के लिए, मासूरीन के लिए, नाबीना लोग के लिए, सुबह कई लोगों की कतार यहाँ पर होती है। एक बहुत ही वसीउ नजर इंसान है, वसीउ दिल इंसान है। नियाज़ी साहब के लिए दुआ करें कि जो है नियाज़ी साहब को अल्लाह सेहत दे, उनको जो है हमेशा लंबी उम्र दे, उनके जायज़ मकासद में कामयाबी दे, क्योंकि इनके साथ ही कई गरीबों के पेट का मसला जुड़ा है, गरीबों के मसाइल का मसला जुड़ा है, मासूरीन का मसला इनके साथ। उन्हीं के लिए रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब को हमेशा अपने अमान में रखें, आमीन। और आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया, तमामी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दीगर जो भी मुतालबात है रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब करेंगे। वक्त कम है और मुकर्रिर ज़्यादा है, तो मैं अगर नेक्स्ट जो है, खैर कोई बात नहीं, हमारे बादशाह फादरी साहब जो कि TRS के डायनेमिक लीडर हैं, गजवेल से आपका ताल्लुक़ है और आप इमामत भी करते हैं, तेलंगाना अवाम के आप इमाम भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फादरी साहब 2 मिनट आप जो है आज इस प्रोटेस्ट मीटिंग में हाजिर हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाइस पे तशरीफ फरमा आले जनाब रहमुल्लाह खान साहब नियाज़ी साहब, साबिक़ा चेयरमैन उर्दू अकादमी हैदराबाद, और फैसल भाई साहब और सीनियर डिप्टी डायरेक्टर साहब, नईम साहब और नुसरत साहब और हमारे खादर साहब और दीगर हजरात भी यहाँ पर आज जो यहाँ पर जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, इसकी राबिया सैफी का जो वाक़या दिल्ली में हुआ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ये बेटी किसी की भी है, बहन है, बेटी है, कि ऐसे जो है दर्दनाक वाक़या जो हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, हर वो इंसानों के लिए दर्दनाक वाक़या है, अफसोस का वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा जो है आखिर कब तक ये ऐसा होता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। हमारी हिंदुस्तान की सरकार को गौर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो इंसान है, इंसानियत से हटके जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोस है। इसके लिए मैं बहुत जो है अफसोस के साथ इसके वो करता हूँ। और जो वाक़या हुआ है अल्लाह ताला वो बेचारे को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अल्लाह मुहम्मद फरमाए, जो ये शहीद हुई है वो जो है जो वाक़या हुआ है, वाक़ई बहुत दर्दनाक वाक़या है कि जो है इंसान
इसको जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये कहते हुए आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब खदर बाबा साहब जो कि डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के सेक्रेटरी हैं कि आज के इस एहतजाजी जलसे को मुखातिब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठ के नियाज़ी फाउंडेशन के चेयरमैन रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और मैं पूरों का नाम एक के बाद एक लेने के लिए आपका और हमारा वक्त खराब नहीं करना चाहता हूँ। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे मौजूद है। ये जो दिल्ली का जो केस है वो तो जितना शहबाज नियाज़ी साहब सेक्रेटरी ऑफ नियाज़ी फाउंडेशन के है उन्होंने सब तफसील से जिक्र कर दिया। मैं इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुजरात में 92 में जो फसाद हुआ था वहाँ का होम मिनिस्टर और वहाँ का सीएम मैं नाम लिए बगैर कहना चाह रहा हूँ कि आज वो दिल्ली का वही होम मिनिस्टर है और दिल्ली की हुकूमत पे भी वही जो गुजरात का सीएम था वही था। ऐसे लोग रहने के बाद ये जो वाक़यात में इजाफा होते जाएगा और ज़्यादातर तकलीफ क्रिश्चियन से मुस्लिम सिख को होगी। ये सिलसिला चलते रहेगा। आप लोगों से पूरे हिंदुस्तान के हर कौम के लोग से गुजारिश है कि सब इस केस में बढ़ चढ़ कर साथ दे और इस केस की रिजल्ट तक पहुंचाए और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए। और ये केस का जो शुरू में आया था कि ये पुलिस स्टेशन ड्यूटी पे गई थी, वहाँ की उनकी खुली वो भी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने लेके उनको साथ कहीं गया और बड़े ऑफिसरों के साथ उनके साथ रहने के लिए वो कोशिश की। ये पहले सुनने में आया था, मैं पक्का यकीन से नहीं कह रहा हूँ। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स का भी है, इसलिए बात बड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल है, ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी हाथ है। तो जो पीछे जो 10% को जेल में भिजा दिए मैं करा बोल के, ये तो ऐसे कई लोगों को अगर आप यहाँ पे आवाज उठाएंगे तो आपको टेररिस्ट बोल देंगे या मुल्क का गद्दार बोल देंगे। ये तो उनकी पॉलिसी में चलते जा रहा है। इसलिए उनके लिए आप लोग जागो, अपनी हिम्मत करो। एक को डालेंगे, दो को डालेंगे, हजारों को तो नहीं डाल सकेंगे, 2000 को नहीं डाल सकेंगे। आप हिम्मत करते जाइए और बोलते जाइए। आज मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, सब पूरा हिंदुस्तान मिलके बोलिए, तो उन लोगों की सब चीज खत्म हो जाएगी। जितना भी उनकी आईकारी दादागिरी, ये अपना माईपन दोनों को लड़ाना। और एक छोटी सी बात, कल किसान के जो सदर है टीके साहब, में उनका पूरा नाम तो नहीं मालूम है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी। जब हिंदुस्तान का हुआ था तो वहाँ पे एक ही नारा हुआ था, अल्लाहू अकबर और जय श्री राम बोल के नारा लगाकर अंग्रेज से ये नारे के ऊपर दोनों कौम मिलके जितने आज़ादी ली थी, उसी तरीके से ये इस दोनों मिलकर इसके लिए भी बेचारी के लिए जो भी आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी फाउंडेशन का जो हमें बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। खादर बाबा साहब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ भागलपुर के TRS के इंचार्ज जनाब ऐसे साहब के आज इसमें एहतजाजी जलसे मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नईम खान साहब से, हॉर्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं TRS से, कायद हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ कि एहतजाज जलसे को मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब, खादर भाई और अमजद साहब दीगर, तो ये आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया है, तो हमारे
राबिया सैफी नामी एक पुलिस के ऑफिसर थी, तो उनके साथ जो दर्दनाना जो वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत के लिए हम लोग ये जलसा मनाते हैं। तो ये हादसा कैसा हुआ, क्या हुआ, उसकी तफसीलात हमको नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही जो है सो यानी कि अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या। ये सुनने के बाद लोग जो है सो दर्द से जो है सो उनके आंसू निकल जाते हैं। ऐसे वाक़या हिंदुस्तान में रोज़ बरोज़ बहुत से होते जाते हैं, तो इसके हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं और हमारे हुकूमत दिल्ली की पुलिस जो भी जिम्मेदार है इसकी जो है सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी जो है सो इसके अक्यूज़ हैं, मुलज़िमीन हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आगे ऐसे वाक़यात ना हो। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लोग भूल जा रहे हैं, केस जो है सो दब जा रहे हैं, सज़ा नहीं हो रही है, इससे लोगों की जो है हिम्मतें बढ़ रही हैं। अगर आप ऐसी जो वाक़यात अगर चाहे आप अरब ममालिक में अगर हुए तो आपको मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन 1-2 महीने के अंदर ही उनको जो है सो बिल्कुल ख़त्ल किया जाता है। इसलिए वहाँ पर डर और खौफ है, लोग जो है सो ऐसे मुजरिमाना हरकतें क़त्ल वगैरह नहीं करते। यहाँ पर क्या हो गया, तो ये केसेस बहुत ही लेंथी चलते हैं, बेल हो जाती है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, ना अल्लाह का डर है ना जो है सो कानून का खौफ है। तो जहाँ तक हो सके मैं अदालतों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे केसेस में बहुत दिलचस्पी लेते हुए जल्द ब जल्द जो है सो फास्ट ट्रैक के अंदर इन केसेस की जो है सो सुनवाई की जाए और मुलज़िमीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको बख्शा नहीं जाए, यहाँ तक कि उनको सजाए मौत की सज़ा देना चाहिए। तो इससे जो है सो लोगों को इबरत हासिल, क्योंकि इतने खतरे हो रहे हैं, लोग जो है सो आसानी से बरी हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। कि मैं फिर एक बार मैं अदालतों से और हुकूमतों से मैं दरख्वास्त करता हूँ। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक बात है, ऐसे वाक़या जो हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, तो ये डर का माहौल होना चाहिए। तो बस इतनी बात कहते हुए मैं जो भी उनके लोग बहुत ही जिसके घर में कत्ल होता है, जब मासूम लोग जो ख़त्म हो जाते हैं, उनके घर वालों को क्या बीतती है, तो हम सोचना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक आरोप है, एक ही कमाने वाले लड़की होती है। तो बहरहाल जो है लोगों की हिम्मतें बढ़ती जा रही है और बस इतना कहते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सदा होना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। नईम खान साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूँ जनाब गुलाम सरवर साहब से, बोलिए भाई क्या है 2 मिनट। खैर अमजद साहब के बाद जो है मेरा सरवर साहब का भी हो गया। नुसरत साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट बोलिए। आपका इशू है, हर किसी के दिल में तकलीफ है, आपसे गुजारिश करते हैं कि 2 मिनट बोलिए। आज का प्रोग्राम प्रोटेस्ट मीटिंग है, ये जो NFI की तरफ से ये किया जा रहा है। इसके सदर रहमुल्लाह खान नियाज़ी साहब है और जनरल सेक्रेटरी शहबाज खान नियाज़ी। और दिल्ली में ये जो केस हुआ है उसके लिए उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा है और कानून जो है ये जो ऐसा कानून बनाए कि ये करने से पहले 10 वक्त सोचे। और ठीक है, खुदा हाफ़िज़। जनाब नुसरत साहब डायरेक्टर है स्कूल, उसके बाद जनाब ऐसे कैसर साहब बहादुरपुर के TRS के इंचार्ज हैं,
आप बहुत ही हरकियाती लीडर हैं और आपके खिदमात बहादुरपुरे की बच्चे बच्चे को जो है आपकी खिदमात से वक्फियत है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि एहतजाजी जलसे को जो है मुखातिब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल्ली के वाक़यात पर मेरे भाई रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने जो इज़ाज़ रखा है, वहाँ पर आकर मैंने ख़ासकर नौजवान क़ायद शाहबाज खान साहब ने जो दिल्ली के वाक़यात में जो अपने ख़यालात का इज़हार किया, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ। और ख़ासकर राबिया सैफ़ी के बारे में जो मैंने सुना और मैंने जो पढ़ा, उसे महसूस होता है कि आज हिंदुस्तान में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके लिए सख्त से सख्त कानून करने चाहिए। मैं खासकर सेंट्रल हुकूमत से दरबंदाना अपील करता हूँ कि इसकी CBI इंक्वायरी करें और इसके बाद जो भी अपने ख्यालात का इज़हार मेरे भाई रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे डायनामिक लीडर एस फैसल साहब। देखिए साहब बोल रहे आप नहीं बोल रहे, बोले आप गुलाम सरवर साहब ख्यालात तो इजहार कर सकते ना, 2 मिनट के लिए आप आगे से जिम्मेदारी नहीं दी आपने की NFI की। अरे चलिए फिर हो गया हम लोग का। अब जो है मैं गुजारिश करता हूँ सदर नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया, साबिक़ा सदर नशीन उर्दू अकेडमी और तेलंगाना नस्ल समिति के सीनियर कायद जनाब रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का कि आज इस बर्निंग इशू राबिया सैफ़ी का जो मसला है उस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो है मुतालिबात सिर्फ आप ही करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर नशीन पर तशरीफ फरमा जनाब इससे फैसल साहब, इंचार्ज TRS बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मोहतरम जनाब अब्दुल नईम खान साहब, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और सीनियर कायद TRS पार्टी, मोहम्मद नुसरत अली साहब, मोहतरम सैयद दस्तगीर पाशा खादरी साहब, गुलाम सरवर साहब, M.A. खादर साहब, अमजद हुसैन साहब और नियाज़ी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज खान साहब और बुजुर्गों और दोस्तों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली इज्जतमाब मेरी माँ और बहनों, आज का ये जलसा क्यों मुनक़िद किया गया है, इसका मकसद व मंशा क्या है, आप सभी जानते हैं। एक हमारी बहन राबिया सैफ़ी का वहशियाना, दर्दनाक, इबरतनाक रेप और मर्डर हो गया दिल्ली में और तकरीबन आज 11 दिन का अरसा हुआ, लेकिन 11 दिन के बावजूद वो मुसंडे, वो मुजरिम जिसने कानून को हाथ में लेकर हिंदुस्तान की दस्तूर की धज्जियां उड़ा दी, हिंदुस्तान के कानून को पारा पारा कर दिया, हिंदुस्तान को सारे मुल्कों के सामने दागदार बना दिया, वो मुजरिम आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। तो इस एहतजाजी जलसे का मकसद व मंशा ये है कि राबिया सैफ़ी सिर्फ हमारी बहन नहीं
बल्कि हिंदुस्तान की बेटी है। और हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो डिफेंस में काम करती थी, बड़ी इबरतनाक और शर्मनाक बात है। और केजरीवाल हुकूमत पर भी शर्म आती है और हिंदुस्तान की हुकूमतें हिंदुस्तान पर हुकुम ये शर्म आती है कि आखिर हिंदुस्तान के दारुल खिले में, हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में ये कानून का नंगा नाच खेला जा रहा है। गौर व फिक्र करने की बात है। आप गौर कीजिए, इस हिंदुस्तान में कभी अखलाक हुसैन का कत्ल कर दिया जाता है गोश्त के नाम पर, और कभी गुलाम समदानी का कत्ल होता है काउंटर के नाम पर, कभी गुजरात में फसाद होते हैं, और 2002 और 2003 में जिसमें 6000 से 7000 मुसलमानों का कत्लेआम होता है, कभी जो है मॉब लिंचिंग होती है, और कभी जो है एहसान जाफरी का मिंबर ऑफ पार्लियामेंट का कत्ल होता है और उसकी बीवी के सामने झाड़ को मिंबर ऑफ पार्लियामेंट को बांधकर जो है कत्ल कर दिया जाता है। ये है हिंदुस्तान। गौर और फिक्र करने की बात है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अरे जम्मू एंड कश्मीर के मंदिर में एक आसिफा का 8 मुसंडों ने मंदिर के अंदर जो है इस मासूम बच्ची का जो है दर्दनाक और इबरतनाक इस्मत रेजी करते हुए कत्ल करके उस मासूम बच्ची की लाश को बाहर फेंक दिया था। लेकिन अंधा कानून, अंधी हुकूमत, अंधा प्राइम मिनिस्टर खामोश रहा। और कीजिए, निर्भया केस में दिल्ली में चलती हुई बस में पैरामेडिकल स्टूडेंट का दर्दनाक रेप और गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ और उसकी लाश को जो है फेंक दिया गया। तो आखिर हिंदुस्तान की दस्तूर कहाँ है? आखिर हिंदुस्तान की जमहूरियत कहाँ है? क्या इसी दिन के लिए महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया था? गौर कीजिए, क्या इसी दिन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की जंग में, आजादी में हिस्सा लिया? क्या इसी दिन के लिए मौलाना अशफाकुल्लाह ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा? क्या इसी दिन के लिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने इस मुल्क के लिए शहादत अदा की? और फिक्र करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान 74 साल में अपनी साख हो चुका है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है। आज दिन दहाड़े औरतों का खत्म हो भारतगिरी, दिन दहाड़े जो है बाजार गर्म है उन दरिंदों का जिसने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा दी। और आज 11 दिन का अरसा होने के बाद आज दुनिया ये देख रही है कि राबिया सैफी की रूह चिल्ला चिल्ला कर ये रही है और पुकार पुकार कर रही है, ऐ हिंदुस्तानियों, मुझे 56 जख्मों से मेरे जो है जिस्म को छन्नी कर दिया। 56 जो है चाकू के वार उस लड़की पर जो डिफेंस में काम करती थी और जो पुलिस के ड्रेस में थी उसको ले जाकर किडनैप करते हुए हरियाणा के रोड पर दर्दनाक कत्ल कर दिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया के आज राबिया सैफी हमारी मुसलमानों की लड़की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बेटी थी और वो डिफेंस में काम कर रही थी। और केजरीवाल को तो हम सेक्युलर चीफ मिनिस्टर समझते थे, लेकिन केजरीवाल तुम कौन सी जो है हुकूमत चला रहे हो? क्या आखिर तुम्हारी हुक्मरानी में राबिया सैफी
डिफेंस में काम करने वाली स्टाफ मेंबर जिसका किडनैप भी हो जाता है, गैंग रेप भी होता है, दर्दनाक कत्ल भी होता है, यहाँ तक के अगर उसकी किस्मत रेजी और कत्ल की तफसीलात आपके सामने आएंगी तो आप अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उस नौजवान लड़की के सीने को काट कर फेंक दिया गया, उसके जो नाजुक मुकामात पर ज़रबात पहुंचाए गए और चाकू के 56 वार। लेकिन आज का हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जिसने CAA, NPR और NRC लाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को तहस नहस करने की कोशिश किया था, ऐ बहादुर होम मिनिस्टर, ऐ अमित शाह, मैं तुमको वार्निंग देता हूं, तुम आज होश में आने की जरूरत है। तुम्हारे दारुल खिला जिसकी पुलिस केजरीवाल के कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में है, और उस तुम्हारे कानून के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसी दिल्ली शहर में पुलिस की मौजूदगी में डिफेंस से गुंडा नासिर एक डिफेंस की स्टाफ मेंबर को जो है राबिया सैफी को गिरफ्तार करके जो है कत्ल कर दिया जाता है, और तुम्हारी हुक्मरानी पे अफसोस। मैं तो कहूंगा अगर अमित शाह में थोड़ी भी शर्म बाकी है, अमित शाह में अगर जमीर जिंदा है, तो राबिया सैफी के दर्दनाक और वहशियाना कत्ल पर तुम एहतजाजन इस्तीफा पेश करो। ये हिंदुस्तान का मुतालबा है। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताते हुए आगे बढ़ूं कि 11 दिन के बाद भी आज गुंडा और कल्प्रिट्स जो एक्यूज हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो आज हिंदुस्तान के कानून पर, मोदी सरकार पर, अमित शाह पर और केजरीवाल की हुकूमत पर मैं कहूंगा कि तुम्हें इख्तिदार पर रहने का हक नहीं है। अरे तुम्हारे कैपिटल सदर मुकाम पर जो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां से अगर खवातीन हिफाजत से नहीं चलती तो फिर कौन सी हुकूमत चला रहे हो? और वो फिक्र करने की जरूरत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज की ये प्रोटेस्ट मीटिंग नियाजी फाउंडेशन की जानिब से राबिया सैफी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो है मुनक़िद की गई है। मैं इस एहतजाजी मीटिंग में तमाम कायदीन का, बिलखुसूस मेरे भाई एस.ए. खैसर साहब का, अब्दुल नईम खान साहब का, मोहम्मद नुसरत अली साहब का और दीगर M.A. खादर साहब का जो है वेलकम करता हूँ। हमारा मकसद व मंशा एक ही है कि हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक राबिया सैफी के कातिलों को सजाए मौत नहीं दी जाती। हम एहतजाज करते रहेंगे। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है जो महात्मा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी को अता किया है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान है। अगर महात्मा गांधी जी के हिंदुस्तान में अगर खवातीन का बलात्कार होता है, खवातीन का रेप होता है, खवातीन का वहशियाना कत्ल होता है, तो ऐसी हुकूमत को बरसर इक़्तिदार रहने का कतई हक हासिल नहीं है। मैं अमित शाह से पुरजोर मुतालिबा करता हूं कि राबिया सैफी के कातिलों को फांसी पर लटकाया जाए। यह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का मुतालिबा है और फास्ट ट्रैक पर कोर्ट चलाया जाए। अंदरून 1 महीना
फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हमारे हुक्मरान इतने कमजोर कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिंदुस्तान के कानून पर, हिंदुस्तान की पुलिस पर के जो है आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और अंधा कानून चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कभी निर्भया केस होता है और एक पैरामेडिकल स्टूडेंट का जो है चलती हुई बस में गैंग रेप करते हुए कत्ल भी कर दिया जाता है और बस से उसकी डेड बॉडी फेंक दी जाती है। हाय हिंदुस्तान। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की मंदिर में 8 मुसलमानों ने मंदिर में आसिफा जो 8 साल की मासूम बच्ची का जो है गैंग रेप करते हुए, अरे दरिंदो, अरे वैश्याना दरिंदो, तुमने 8 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान पर ये बदनुमा है और हिंदुस्तान के हुक्मरानों पर ये ऐसा वार है जिसने मासूम बच्ची को नहीं बचा सका और आज 21 साल की डिफेंस में काम करने वाली एक जो है राबिया सैफी को नहीं बचा सका। हाय अफसोस के अल्लामा इकबाल का इसीलिए इस मुल्क के लिए कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस प्रोटेस्ट मीटिंग का मकसद ये है कि हम राबिया सैफी को खिराजे अकीदत पेश करना चाहते हैं। इस प्रोटेस्ट मीटिंग का मकसद ये है कि हम उन कल्प्रिट्स को, उन दरिंदों को जिसने रेप करते हुए कत्ल कर दिया, उन कातिलों को सजाए मौत के लिए मुतालिबा करते हैं। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह से पुरजोर मुतालिबा करता हूं कि फास्ट ट्रैक पर जो है इस केस को चलाया जाए और 1 महीने के अंदर उन